Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को 1000 दिन पूरे हो गए हैं। इस कन्फ्लिक्ट ने सिर्फ यूक्रेन को ही तबाह नहीं किया बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी एक गहरा छाप छोड़ा है। आप ऐसा कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला ऐसा कन्फ्लिक्ट रहा जिसने इतना बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट डाला दुनिया भर में। दोस्तों, यूक्रेन में आज भी कई फ्रंट पर वॉर चल रहे हैं। अभी पिछले दिन की ही खबर है कि ओडेशा की ब्लैक सी पोर्ट पर हुए मिसाइल अटैक में 10 लोगों की जान चली गई और करीब 44 से ज्यादा लोग घायल हुए और जिसके बाद इवन जवाबी हमले में यूक्रेन ने भी कई मिसाइल बरसाए हैं। और देखो, इसी तरीके से एस्केलेशन कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है और सिचुएशन ऐसा हॉस्टाइल हो गया है जहां कभी भी एक बड़ा ह्यूमंगस वॉर स्टार्ट हो सकता है जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से भी जान सकते हैं। यहां पर किसी भी वक्त में एक न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर हो सकता है। इसकी भी पॉसिबिलिटीज आज के वक्त में बहुत बढ़ गई है जिसे हम इस लेक्चर में भली भांति समझने की कोशिश करने वाले हैं। और देखो, अब ये वॉर को सिर्फ रशिया वर्सेस यूक्रेन कहना बहुत गलत होगा। ये अब होल वेस्ट वर्सेस रशिया है और इस स्टेटमेंट के आप वेटेज को, ग्रेविटी को ऐसे समझ सकते हो कि किस तरीके से अभी रिसेंटली रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ बातें एड्रेस की हैं। सबसे पहले आप इसे सुनिए। Long range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory. It will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia, and we'll react accordingly. As regards Trump position on Ukraine, I cannot guess. He said that he is a president of peace, not the president of war. Politicians in particular, who declare that they prefer peace to war, deserve support, I think, in general. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर कह क्या रहे हैं। देखो, इनकी बातों को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ बैकग्राउंड समझना काफी जरूरी है। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने पहली बार हिट किया है रशिया को विद यूएस ATACMS मिसाइल सिस्टम। तो ये है क्या? देखो, ATACMS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें प्रीलिम्स में कई बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आप इसके फुल फॉर्म को सबसे पहले नोट डाउन कर लो। इट स्टैंड्स फॉर एक्चुअली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ओके, अब ये जो सिस्टम है बेसिकली ये यूएस फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। अब इसका जो रेंज है इट इज अराउंड 300 किलोमीटर। ओके, तो अब आप समझो कि ये जो बेसिकली रीजन है आज के वक्त में रशिया का, इस रीजन को इजीली यूक्रेन टारगेट कर सकता है इस मिसाइल से। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तक तो एज सच यूक्रेन ने इस तरह के मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था, तो अचानक से कैसे इस्तेमाल किए? देखो, यहां पर एक बहुत बड़ा रीजन है जो बाइडेन का स्टैंस, राइट। तो जो बाइडेन आज के वक्त में खुला छूट दे रहे हैं यूक्रेन को कि तुम जाओ, जाके हिट करो, जितना ज्यादा एस्केलेट कर सकते हो इस वॉर को उतना फायदा है उनके लिए, राइट। क्योंकि वो नहीं चाहते कि ट्रंप के द्वारा ये वॉर इजीली सॉल्व हो जाए इतना आसानी से। और ट्रंप ने जो कुछ भी यहां पर कहा, क्योंकि ट्रंप का पर्सपेक्टिव क्या है, ट्रंप ने हाल ही क्या क्रिटिसाइज किया था कि भाई जिस हाल में, जिस हद तक आज के वक्त में यूएस एड प्रोवाइड कर रहा है कीव को, ये इसके ऊपर में क्वेश्चंस उठाया था ट्रंप ने कि इतना ज्यादा खर्च क्यों कर रहे हैं हम यूक्रेन में। एंड दैट्स वाई यहां पर ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कैसे भी करके कि दोनों ही पक्ष आकर पीस डील करें, आपस में बातचीत करें। और इवन इन्होंने इस बात को भी कहा है कि जब से वॉर स्टार्ट हुआ है ये लीडर्स एक्चुअली बैठकर एक बार भी बात नहीं किए हैं, क्योंकि ट्रंप यहां पर क्लियर है, उनकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसके तहत से यूएस कहीं पर भी अब खर्च नहीं करने वाला है। एंड इवन यूएस सोल्जर्स भी जो है ना, उनके आते ही जहां भी डिप्लॉय है ऑल अराउंड द वर्ल्ड में, हो सकता है बहुत जल्द वो वहां से हटेंगे, डिस्टेशन करेंगे, राइट। इसका बहुत पॉसिबिलिटी है। एंड ये सारी चीजें इस पूरे वॉर के सिनेरियो को ना एकदम तब्दील करके रख देगी। और इसीलिए यहां पर जो बाइडेन चाहते हैं कि कैसे भी करके जितना ज्यादा यहां पुश किया जाए, करो आज के वक्त में रशिया को, और कहीं ना कहीं किसी भी हाल में ये ट्राई करो कि आज के वक्त में जो रशिया मतलब पुतिन है वो फ्रस्ट्रेट होकर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश करें या फिर करने जाए और ये वॉर बहुत ज़्यादा भीषण हो जाए। और यही इस पूरे सिनेरियो को और भी ज़्यादा डेंजरस बना रहा है। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर 5 मिसाइल, एक्चुअली लॉन्ग रेंज मिसाइल पहली बार यूक्रेन ने हिट किया है एक्चुअली खार्किव वाली रीजन में रशिया के, एंड जिसकी वजह से वॉर का जो एस्केलेशन है वो और भी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, राइट। एंड ये सब कुछ हुआ है जब अभी हाल ही 1000
1000 दिन पूरा हुआ है इस पूरे कन्फ्लिक्ट को, और आप समझ सकते हो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ये पहला ऐसा वॉर है जो इतने लंबे समय तक स्ट्रेच हुआ है और इतना ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट पड़ा है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। और देखो इन सब के साथ अभी G20 रियो समिट चल रही है, तो इस बीच में ऑल अराउंड दी वर्ल्ड लीडर्स, चाहे बात इंडिया की करो या जितने भी G20 लीडर्स हैं बेसिकली, तो वो इस बात को रख रहे हैं कि हर वो कोशिश करना चाहिए आज के वक्त में कि रशिया यूक्रेन वॉर जल्द से जल्द समाप्त हो। वी वेलकम ऑल रिलेवेंट एंड कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव दैट सपोर्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव, जस्ट एंड ड्यूरेबल पीस, अपहोल्डिंग ऑल द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द UN चार्टर फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल, फ्रेंडली एंड गुड नेबरली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस। तो इस तरह का अभी रियो डिक्लेरेशन जो आ रहा है इसमें ये बातें लिखी हुई हैं जो ये एम्फेसाइज करती है कि आज के वक्त में पीस कितना जरूरी है, क्योंकि हम जिस तरीके के वर्ल्ड की तरफ में आज जा रहे हैं, हाल ही हमने स्पेसिफिकली ये जो 2024 है ये एंड होने को है, राइट, और इस साल हमने कितने सारे बड़े कन्फ्लिक्ट्स देखे, कितने लोग मारे गए हैं, राइट, चाहे वॉर आप कहीं भी ले लो, आप चाहे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट लो या फिर मिडिल ईस्ट क्राइसिस ले लो, राइट, हर तरफ इस तरह के क्राइसिस से जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, जो दुनिया की पीस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट, और यही हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव करे लॉन्ग टर्म्स में, एंड दिस इज व्हाट शुड बी द आइडिया हियर, राइट। और देखो यही चीज समझने की जरूरत है आज उन तमाम वर्ल्ड लीडर्स को, चाहे बात रशिया की हो, यूक्रेन की हो या इवन यूएस और नेटो की हो, क्योंकि आप ईगोइज्म के साथ एक पीसफुल वर्ल्ड स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपकी ईगोज के कारण, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण क्या होता है कि चीजें बिगड़ती हैं और जिससे ह्यूमैनिज्म के ऊपर में, ह्यूमैनिटी के ऊपर में क्राइसिस आता है, राइट, जो कि आज हम वर्ल्ड में देख रहे हैं। और इसकी अगर निवारण हमें करनी है जल्द से जल्द तो आपस में बातचीत है, एंड बातचीत से हर एक मुद्दे का सॉल्यूशन है, राइट। तो यही सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है, एंड डेफिनेटली आने वाले वक्त में एक पीसफुल वर्ल्ड स्टैब्लिश हो। और इसके साथ में देखो अभी आने वाले वक्त में जो भी डेवलपमेंट आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, विल प्रोवाइड यू दैट, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS फॉर दीज क्वालिटी लेक्चर्स, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस। अगर अभी तक आपने नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब, तो एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।